मौसम की ताजा खबर पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें आजकल हिंदी न्यूज को। बेल आइकन को दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जिले का मौसम का हाल। मौसम विभाग के अनुसार अगले 7 दिनों तक तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, कराईकल, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिणी कर्नाटक में कहीं कहीं हल्की तो कहीं कहीं मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा में 26 से 29 मई के दौरान आंधी तूफान, बिजली कड़कने की चेतावनी जारी की गई है। मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ में 20 से 27 मई को आंधी तूफान और बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने देश के दक्षिणी भाग में अगले 3 दिन तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दक्षिणी प्रायद्वीपीय इलाकों में अगले 5 दिन तक तेज वर्षा जारी रहने की संभावना है। इस महीने की 25 तारीख तक तमिलनाडु और केरल में अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा हो सकती है। अगले 48 घंटों के दौरान मॉनसून के दक्षिण अंडमान सागर, दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों और निकोबार द्वीप समूह की ओर बढ़ने की संभावना है। आंचलिक विज्ञान नगरी लखनऊ की ओर से आज बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा, आगरा और इसके आसपास के क्षेत्रों में भीषण लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरिया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, कन्नौज और इसके आसपास के क्षेत्र में गर्म हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जबकि शामली, कासगंज, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट, कौशांबी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंदा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, फर्रुखाबाद, कानपुर देहात, कानपुर नगर, रायबरेली, अमेठी, लखीमपुर खीरी और इसके आसपास के क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार अभी मध्य प्रदेश में एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर होगा। इसके चलते कहीं तेज गर्मी है तो कहीं बारिश आंधी है। खासकर दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों में बारिश आंधी हो रही है। उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों में टेम्परेचर बढ़ रहा है। अगले 10 दिन तक ऐसा ही मौसम रहेगा। मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने आज ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, निवाड़ी, गुना और अशोकनगर में लू का अलर्ट जारी किया है। वहीं बुरहानपुर, नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांढुर्ना, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडौरी और अनूपपुर में आंधी बारिश का मौसम रहेगा। मौसम ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से अरब सागर व एवं दक्षिणी अंडमान सागर में मानसून के पूर्व की गतिविधियां प्रारंभ हो गई है। इस प्रभाव के कारण पिछले 2 दिन से कर्नाटक, केरल व तमिलनाडु के कुछ भागों में मानसून सक्रिय हो रहा है, जो भारतीय मानसून के लिए शुभ संकेत है। वहीं उदयपुर, मेवाड़ सहित पूरे प्रदेश में सामान्य मानसून की उम्मीद है। 28 मई से उत्तर बिहार के कुछ इलाकों में वज्रपात और तेज हवाएं चलने की संभावना है। 29 मई को दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य बिहार के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना है। वहीं पटना, शेखपुरा, नालंदा, नवादा, औरंगाबाद, रोहतास, भोजपुर, बक्सर, अरवल और कैमूर जिलों में रातें गर्म रहने का अनुमान है। 26 मई को अरवल, नालंदा, नवादा, बांका, भोजपुर, जमुई और शेखपुरा में लू का असर जारी रह सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि राहत की एक और खबर है। 26 मई से राज्य के कई हिस्सों में हल्की बारिश होने की संभावना है। 29 मई से उत्तर पश्चिम बिहार के इलाकों समेत पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, सुपौल, अरिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया और कटिहार में बारिश होने का अनुमान है। रांची मौसम केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में एक साइक्लोनिक डिप्रेशन देखा जा रहा है, जिसका असर झारखंड में भी देखने को मिलेगा। आज राज्य के अधिकांश जिलों में अच्छी बारिश होने की पूरी संभावना है। आज राज्य के कुछ जिले जैसे गढ़वा, पलामू, चतरा को छोड़कर अन्य सारे जिलों में बारिश होने का अनुमान है। वहीं इन जिलों में वज्रपात को लेकर भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। तेज हवा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की संभावना है, इसलिए इस दौरान लोग थोड़ा संभल कर रहें। पूरे उत्तर भारत में भीषण गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। कानपुर प्रदेश में सबसे गर्म हो रहा है। अब दिन के साथ रातें भी गर्म होने लगी है, जिससे लोगों के सामने बड़ी समस्या आ रही है। दिन में भीषण गर्मी लू से लोग परेशान हैं। लेकिन इसी बीच मौसम विभाग से एक अच्छी खबर सामने आ रही है। बीते कई सालों के मौसम के आंकड़ों को लेकर कानपुर के चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विभाग द्वारा स्टडी की गई है, जिसमें यह सामने आया है कि इस बार उत्तर प्रदेश में मानसून बेहद अच्छा आएगा। इतना ही नहीं, इस बार 22 जून तक उत्तर प्रदेश में मानसून आने का अनुमान इस स्टडी के अनुसार लगाया गया है। कानपुर के चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कृषि मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एस.एन. सुनील पांडे ने बताया कि पिछले कई साल के मौसमों की स्टडी की गई है। इसके साथ ही आसपास के क्षेत्र की जो हवाएं हैं, जो मौसम है, उनके अनुसार यह सामने आया है
कि इस बार प्रदेश में मानसून में जमकर बादल बरसेंगे। इससे लोगों को इस भीषण गर्मी से भी राहत मिलेगी। मौसम वैज्ञानिक सुनील पांडे ने बताया कि इस बार उत्तर प्रदेश 22 जून तक मानसून आ जाएगा, जो हर बार की अपेक्षा थोड़ा जल्दी है। आमतौर पर 28 जून के बाद मानसून आता है, लेकिन इस बार एक हफ्ते पहले मानसून आने की उम्मीद है, क्योंकि जिस प्रकार से अभी अंडमान निकोबार में बारिश शुरू हो गई है, इसके साथ ही बंगाल की खाड़ी से हवा उत्तर प्रदेश की ओर आने लगी है। यह दोनों प्रदेश में मानसून में जोरदार बारिश के संकेत दे रही है। दिल्ली में लू के बीच केरल में बारिश का रेड अलर्ट। आईएमडी ने बताया, कब तक उत्तर भारत पहुंच सकता है। मानसून पिछले कुछ हफ्तों से पूर्वी और पश्चिमी भारत में चिलचिलाती गर्मी ने लोगों को जीना मुहाल कर रखा है। देशवासियों को बेसब्री से मानसून का इंतजार है। अंडमान और निकोबार में मानसून की एंट्री हो चुकी है। वहीं केरल में प्री मानसून का असर दिख रहा है। भारतीय मौसम विभाग ने केरल के एर्नाकुलम और त्रिशूर जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी किया। वहीं पथानामथिट्टा, कोट्टायम और इदुक्की जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। ऑरेंज अलर्ट का मतलब है कि इन जिलों में 11 से लेकर 20 सेंटीमीटर तक बारिश की उम्मीद है। मौसम विभाग के अनुसार मॉनसून आमतौर पर 1 जून को पुडुचेरी, तमिलनाडु और केरल में पहुंचता है। वहीं 5 जून तक मानसून का कर्नाटक, असम, त्रिपुरा और गोवा में आगमन हो जाता है। इसके अलावा बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ हिस्सों में मानसून सामान्यतः 15 जून के आसपास पहुंचता है। 30 जून तक मानसून पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान के कुछ हिस्सों में दस्तक देता है। बंगाल की खाड़ी में उठने वाला है भयंकर तूफान। 102 किलोमीटर की रफ्तार से चलेंगी हवाएं। इन राज्यों में होगी झमाझम बारिश। भारतीय मौसम विभाग ने जानकारी दी कि यह तूफान 28 मई की शाम तक बंगाल की खाड़ी से टकराने की संभावना। रविवार को चक्रवात की वजह से 102 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल सकती है। आईएमडी ने मछुआरों को 24 मई तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी में और 26 मई से 27 मई की सुबह तक उत्तरी बंगाल की खाड़ी में न जाने की सलाह दी है। पूर्वोत्तर और दक्षिण भारत प्रचंड गर्मी से जूझ रहा है। कई शहरों तापमान में 48 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। दिल्ली एवं पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में पिछले 2 हफ्ते से प्रचंड गर्मी का कहर जारी है। हालांकि बंगाल की खाड़ी के ऊपर कम दबाव का क्षेत्र और तेज होने की संभावना है, जिससे चक्रवात तूफान की उम्मीद जताई जा रही है। भारतीय मौसम विभाग ने जानकारी दी कि यह तूफान 25 मई की शाम तक बंगाल की खाड़ी से टकराने की संभावना। रविवार को चक्रवात की वजह से 102 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा चल सकती है। आईएमडी ने मछुआरों को 25 मई तक दक्षिण बंगाल की खाड़ी में, 26 मई तक मध्य बंगाल की खाड़ी में और 28 मई से 29 मई की सुबह तक उत्तरी बंगाल की खाड़ी में न जाने की सलाह दी है। बीते गुरुवार को हरियाणा के सिरसा में भारतीय मौसम विभाग ने 45.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया है। वहीं राजधानी दिल्ली में गर्मी ने अपना रौद्र रूप दिखाया। गर्मी से इस कदर हाल बेहाल था कि लोगों को घर से बाहर निकलना भी दुश्वार हो गया। वहीं भारतीय मौसम विभाग की जानकारी के मुताबिक अभी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों में गर्मी से किसी तरह की कोई राहत मिलने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में बीते बुधवार को अधिकतम तापमान 47.7 डिग्री तक पहुंच गया था। बता दें कि आईएमडी ने नोएडा, गाजियाबाद, हापुड़ समेत 36 जिलों में लू चलने की चेतावनी जारी की है। स्काईमेट वेदर की जानकारी के मुताबिक अगले 24 घंटे के दौरान केरल, लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम बारिश और गरज के साथ कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु, दक्षिणी छत्तीसगढ़, दक्षिणी कोंकण और गोवा और पूर्वोत्तर भारत में हल्की से मध्यम बारिश संभव है। पश्चिमी हिमालय, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, विदर्भ और मराठवाड़ा में हल्की बारिश संभव है। राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश में लू की स्थिति बन सकती है। गुजरात में गर्मी का कहर। अगले 3 दिनों के लिए हीटवेव की चेतावनी जारी। गुजरात में भीषण गर्मी का कहर जारी है। इस बीच मौसम विभाग की तरफ से गुजरात में अगले 3 दिनों के लिए हीटवेव की चेतावनी जारी की गई है। गुजरात के अहमदाबाद और गांधीनगर में मौसम विभाग ने गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। इस बीच राज्य में सबसे अधिक अहमदाबाद में 46.6 डिग्री, गांधीनगर में 46 डिग्री तापमान दर्ज हुआ है। गुजरात के अहमदाबाद और गांधीनगर के अलावा सुरेंद्रनगर में 45.9 डिग्री, कच्छ में 45.5 डिग्री, बनासकांठा में 45.4 डिग्री तो वडोदरा में 45 डिग्री अधिकतम तापमान जा पहुंचा है। अहमदाबाद और गांधीनगर में गर्मी के रेड अलर्ट के अलावा मौसम विभाग ने गुजरात के बनासकांठा, पाटन, मेहसाना, साबरकांठा, अरवल्ली, वडोदरा, पंचमहाल, भावनगर, बोटाद, सुरेंद्रनगर, आनंद, दाहोद और कच्छ में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 3 दिनों के बाद गुजरात में गर्मी 3 डिग्री तक घटने की संभावना व्यक्त की गई है। गुजरात में पड़ रही भीषण गर्मी से बचने की अपील सीएम भूपेंद्र पटेल की तरफ से एक्स पर ट्वीट करके की गई है। सीएम पटेल ने एक्स पर लिखा है कि मौजूदा स्थिति में दोपहर के समय में अगर जरूरी है तो ही अपने घरों से लोग बाहर निकलें।
गर्मी से स्वास्थ्य पर असर महसूस होने पर तुरंत डॉक्टर को संपर्क करें। इसके अलावा अहमदाबाद में गर्मी के रेड अलर्ट के मद्देनजर दोपहर 1 से 4 बजे के दौरान सभी कंस्ट्रक्शन साइट पर कामकाज बंद रखने का आदेश दिया गया है। स्कूलों में सारे काम 11 बजे तक खत्म करने का आदेश हुआ है। साथ ही में ट्यूशन संचालकों ने भी ट्यूशन क्लास दोपहर 12 से 4 के दौरान बंद रखने का ऐलान किया है। हीटवेव से लोग हो रहे बीमार। गुजरात में पिछले कई दिनों से हीटवेव की वजह से अनेक लोगों को चक्कर आना, सिरदर्द होना, सांस लेने में समस्या, उल्टी, पेट में दर्द जैसी शिकायतें बढ़ रही है। इन परेशानियों के 108 इमरजेंसी सर्विस को बीते 20 दिनों में 10,000 कॉल रिसीव हुए हैं। साथ ही में बात करें सूरत और वडोदरा की तो हीट स्ट्रोक की वजह से कई लोगों की मौत होने की चर्चा भी शुरू हुई है, जिसके संदर्भ में बढ़ती गर्मी में अचानक हुई मौतों की वजह जानने के लिए जरूरी जांच भी शुरू की गई है। मौसम की ताजा खबर पाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें आजकल हिंदी न्यूज को, बेल आइकन को दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। चलिए जानते हैं कैसा रहेगा आपके जिले का मौसम का हाल। मौसम विभाग के अनुसार अगले 7 दिनों तक तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी, कराईकल, माहे, लक्षद्वीप, दक्षिणी कर्नाटक में कहीं कहीं हल्की तो कहीं कहीं मध्यम बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, मराठवाड़ा में 26 से 29 मई के दौरान आंधी तूफान, बिजली कड़कने की चेतावनी जारी की गई है। मध्य प्रदेश, विदर्भ, छत्तीसगढ़ में 20 से 27 मई को आंधी तूफान और बारिश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने देश के दक्षिणी भाग में अगले 3 दिन तक तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। दक्षिणी प्रायद्वीपीय इलाकों में अगले 5 दिन तक तेज वर्षा जारी रहने की संभावना है। इस महीने की 25 तारीख तक तमिलनाडु और केरल में अलग अलग स्थानों पर तेज वर्षा हो सकती है। अगले 48 घंटों के दौरान मॉनसून के दक्षिण अंडमान सागर, दक्षिण पूर्व बंगाल की खाड़ी के कुछ हिस्सों और निकोबार द्वीप समूह की ओर बढ़ने की संभावना है। आंचलिक विज्ञान नगरी लखनऊ की ओर से आज बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मथुरा, आगरा और इसके आसपास के क्षेत्रों में भीषण लू चलने का रेड अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अलीगढ़, हाथरस, एटा, फिरोजाबाद, मैनपुरी, इटावा, औरिया, जालौन, हमीरपुर, महोबा, झांसी, कन्नौज और इसके आसपास के क्षेत्र में गर्म हवाएं चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि शामली, कासगंज, ललितपुर, बांदा, चित्रकूट, कौशांबी, प्रयागराज, फतेहपुर, प्रतापगढ़, सोनभद्र, मिर्जापुर, चंदौली, वाराणसी, संत रविदास नगर, जौनपुर, गाजीपुर, देवरिया, गोरखपुर, संत कबीर नगर, बस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, गोंदा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, फर्रुखाबाद, कानपुर देहात, कानपुर नगर, रायबरेली, अमेठी, लखीमपुर खीरी और इसके आसपास के क्षेत्रों में हल्की बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार अभी मध्य प्रदेश में एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर होगा। इसके चलते कहीं तेज गर्मी है तो कहीं बारिश आंधी है। खासकर दक्षिणी और पूर्वी हिस्सों में बारिश आंधी हो रही है। उत्तरी और पश्चिमी हिस्सों में टेम्परेचर बढ़ रहा है। अगले 10 दिन तक ऐसा ही मौसम रहेगा। मध्य प्रदेश में मौसम विभाग ने आज ग्वालियर, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, निवाड़ी, गुना और अशोकनगर में लू का अलर्ट जारी किया है। वहीं बुरहानपुर, नर्मदापुरम, बैतूल, छिंदवाड़ा, पांढुर्ना, सिवनी, बालाघाट, मंडला, डिंडौरी और अनूपपुर में आंधी बारिश का मौसम रहेगा। मौसम ने बताया कि पिछले कुछ दिनों से अरब सागर व एवं दक्षिणी अंडमान सागर में मानसून के पूर्व की गतिविधियां प्रारंभ हो गई है। इस प्रभाव के कारण पिछले 2 दिन से कर्नाटक, केरल व तमिलनाडु के कुछ भागों में मानसून सक्रिय हो रहा है, जो भारतीय मानसून के लिए शुभ संकेत है। वहीं उदयपुर, मेवाड़ सहित पूरे प्रदेश में सामान्य मानसून की उम्मीद है। 28 मई से उत्तर बिहार के कुछ इलाकों में वज्रपात और तेज हवाएं चलने की संभावना है। 29 मई को दक्षिण पश्चिम और दक्षिण मध्य बिहार के कुछ इलाकों में लू चलने की संभावना है। वहीं पटना, शेखपुरा, नालंदा, नवादा, औरंगाबाद, रोहतास, भोजपुर, बक्सर, अरवल और कैमूर जिलों में रातें गर्म रहने का अनुमान है। 26 मई को अरवल, नालंदा, नवादा, बांका, भोजपुर, जमुई और शेखपुरा में लू का असर जारी रह सकता है। मौसम विभाग का कहना है कि राहत की एक और खबर है। 26 मई से राज्य के कई हिस्सों में हल्की बारिश होने की संभावना है। 29 मई से उत्तर पश्चिम बिहार के इलाकों समेत पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, वैशाली, शिवहर, समस्तीपुर, सुपौल, अरिया, किशनगंज, मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया और कटिहार में बारिश होने का अनुमान है। रांची मौसम केंद्र के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में एक साइक्लोनिक डिप्रेशन देखा जा रहा है, जिसका असर झारखंड में भी देखने को मिलेगा। आज राज्य के अधिकांश जिलों में अच्छी बारिश होने की पूरी संभावना है। आज राज्य के कुछ जिले जैसे गढ़वा, पलामू, चतरा को छोड़कर अन्य सारे जिलों में बारिश होने का अनुमान है। वहीं इन जिलों में वज्रपात को लेकर भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। तेज हवा 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की संभावना है, इसलिए इस दौरान लोग थोड़ा संभल कर रहें।
पूरे उत्तर भारत में भीषण गर्मी से लोगों का हाल बेहाल है। कानपुर प्रदेश में सबसे गर्म हो रहा है। अब दिन के साथ रातें भी गर्म होने लगी है, जिससे लोगों के सामने बड़ी समस्या आ रही है। दिन में भीषण गर्मी लू से लोग परेशान हैं। लेकिन इसी बीच मौसम विभाग से एक अच्छी खबर सामने आ रही है। बीते कई सालों के मौसम के आंकड़ों को लेकर कानपुर के चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कृषि मौसम विभाग द्वारा स्टडी की गई है, जिसमें यह सामने आया है कि इस बार उत्तर प्रदेश में मानसून बेहद अच्छा आएगा। इतना ही नहीं, इस बार 22 जून तक उत्तर प्रदेश में मानसून आने का अनुमान इस स्टडी के अनुसार लगाया गया है। कानपुर के चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के कृषि मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर एस.एन. सुनील पांडे ने बताया कि पिछले कई साल के मौसमों की स्टडी की गई है। इसके साथ ही आसपास के क्षेत्र की जो हवाएं हैं, जो मौसम है, उनके अनुसार यह सामने आया है कि इस बार प्रदेश में मानसून में जमकर बादल बरसेंगे। इससे लोगों को इस भीषण गर्मी से भी राहत मिलेगी। मौसम वैज्ञानिक सुनील पांडे ने बताया कि इस बार उत्तर प्रदेश 22 जून तक मानसून आ जाएगा, जो हर बार की अपेक्षा थोड़ा जल्दी है। आमतौर पर 28 जून के बाद मानसून आता है, लेकिन इस बार एक हफ्ते पहले मानसून आने की उम्मीद है, क्योंकि जिस प्रकार से अभी अंडमान निकोबार में बारिश शुरू हो गई है, इसके साथ ही बंगाल की खाड़ी से हवा उत्तर प्रदेश की ओर आने लगी है। यह दोनों प्रदेश में मानसून में जोरदार बारिश के संकेत दे रही है। दिल्ली में लू के बीच केरल में बारिश का रेड अलर्ट। आईएमडी ने बताया, कब तक उत्तर भारत पहुंच सकता है।